प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर चाय और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद गुफ़रान आफरीदी, मुंसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आपका इस्तक़बाल और खैर मक़दम है। रौनक रमज़ान का आज ये आखिरी एपिसोड है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ जगहों से हमने आपको रूबरू कराया था और तमाम चीज़ों से आगाह किया था और एक एक चीज़ आपको अपडेट कराते रहे थे रौनक रमज़ान के हवाले से। ये रमज़ान मुबारक का आखिरी मरहला है, आखिरी दिन है और आज आखिरी चाँद होने का भी इम्कान है। आज हम आए हैं दिल्ली के ओखरे इलाके के अंदर, जहां पर सोशल एक्टिविस्ट है सादी यास्मीन, उनके घर पर हम उनसे कुछ लोगों से भी बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि उनका जो चांद रात है और जो उनकी ईद है वो कैसी गुजरेगी और चांद रात के लिए उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। रमज़ान करीम का आज आखिरी दिन है और चांद रात की तैयारियाँ चल रही हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है आज आखिरी रोज़ा है। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम वजीहा मरियम है। वजिया, आप पूरे महीना इसी तरह से तैयारी करती हैं, जाहिर सी बात है आज आखिरी दिन है, तो कोई आज आपने कोई ख़ास तैयारी की है? जी, आज आखिरी रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली गैदरिंग है, तो हमारी खाला मामू सब लोगों को इफ्तार पे इनवाइट किया है और ख़ुसूसन बच्चों का काफ़ी दिनों से गेट टुगेदर नहीं हुआ था, तो छोटे बच्चे क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड होते हैं इफ्तार के लिए और सहरी के लिए, तो इफ्तार की आज हमारी दावत है। तो वजह हम ये देखते हैं कि जो औरतों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे महीने ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है कि ख़ास तौर से अगर आप पूरे रमज़ान की बात करें आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं? जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि औरतों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर हम उस नीयत से कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी खुशनसीबी की बात है और घर वालों का भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट रहता है, भाई बहनों का और हस्बैंड का। तो वजह आज आप बताएंगे, क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है, चांद रात है, कल ईद है, कोई आज आपने कोई ख़ास आपने कुछ तैयारी की हो इफ्तार के लिए? क्योंकि अब जाहिर सी बात है कुछ ही वक्त बचा इफ्तारी के लिए, तो कोई आपने कोई ख़ास तैयारी की? आज ख़ास तैयारी में हमने दही बड़े बनाए हैं, छोले हैं और फ्रूट चाट है और वाटरमेलन वगैरह ये फ्रूट्स अलग से ऐसे कट किए हैं और खाने में बिरयानी और हलीम का इंतज़ाम है। तो कोई आप कुछ आप कहना चाहेंगी एडवांस में ईद की मुबारकबाद? क्योंकि जाहिर सी बात है अब चाँद दिख जाएगा, चाँद होने का इम्कान है, तो जाहिर सी बात है फिर ईद की मुबारकबाद भी होगी। जी, तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और ये दुआ है कि हमने जो भी 30 दिनों में हमने इबादतें की हैं अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए और आगे जो भी हमने इसमें अहद किया है कि हम आगे भी करेंगे और वो भी हम कंटिन्यू उसको करते रहें, आगे भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। बस यही एक पैगाम है। रोज़ा इफ्तार के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है, उसके लिए तैयारी चल रही है हमारे साथ। देखिए, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के जो खाने हैं, लवाज़मात हैं, वो सर्व करने के लिए कटोरियों में भी निकाले जा रहे हैं, जो पूरी तरह से तैयार किए गए थे। एक तरफ फ्रूट्स हैं, चने हैं और दही बड़े हैं और मुख्तलिफ़ तरह से जो है सेवइयाँ भी हैं और छोले भी हैं और मतलब मुख्तलिफ़ तरह से इसको जो है दस्तरखान को सजाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद। मैम, आपका नाम क्या है? जी, सफिया। मतलब आपको कैसा लग रहा है इफ्तार आप सर्व कर रही हैं? अब लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, खाना खाएंगे, इफ्तार करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो इस तरफ से ये गम भी है और ख़ुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की है और इसमें हमने आज के इफ्तार की जो तैयारी की है वो इसी उससे की है कि अब ये अख्तिताम पजीर हो रहा है महीना और अब ईद की हम तैयारियों में इंशाल्लाह। सुफिया मैम, क्योंकि जाहिर सी बात है हम देखते ये हैं कि रमज़ान के अय्याम के अंदर ख़ास तौर से औरतों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है,
तो मैं ये जानना चाहूँगा, हम अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर से औरतें किस तरह से टाइम निकाल पाती हैं। सहरी का जो वक्त होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, खाने बनाना होता है और मर्दों की ज़िम्मेदारी होती है, फिर बच्चों की भी ज़िम्मेदारी होती है, फिर आपको इबादत में वक्त गुजारना है, फिर इसी तरह से इफ्तार का भी यही हाल होता है। तो आप बता पाएंगे कि आप किस तरह से वक्त निकाल पाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं और एक ये करनी भी चाहिए हर औरत को कि क्योंकि औरत ही घर की ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है औरतों के ही ऊपर होती है, तो इसलिए हम पहले से प्लानिंग हमें करनी चाहिए और हम करते भी हैं कि हमें किस तरह पूरे टाइम को मैनेज करना है कि इफ्तार भी वक्त पर हो, सहरी भी सबको वक्त पर मिले और हमारी इबादतों में भी कोई खलल ना पड़े। तो इसका हम बैलेंस करके चलते हैं कि सिर्फ हम किचन में ही ना लग जाएं बल्कि इसके साथ साथ हमारी इबादत भी कोई मुतासिर ना हो। तो इस तरह हम अपना शेड्यूल पहले से प्लानिंग बना के हम अपना पूरा टाइम टेबल सेट करके रमज़ान से पहले ही हम अपना प्लानिंग बना लेते हैं हमें क्या क्या करना है। खास तौर से हम ये देखते हैं औरतें जहाँ एक तरफ शॉपिंग में वक्त गुजार देती हैं, मार्केटों में वक्त गुजार देती हैं, तो कहीं ना कहीं जो रमज़ान मुबारक के जो बेशकीमती अयाम होते हैं उससे हम जो है महसूस नहीं हो पाते हैं या फिर हम उनसे जो है इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते हैं। क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ऐसे में जो है ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है ख़वातीन के लिए भी क्योंकि उनको शॉपिंग भी ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ सभी बहनों से इसके तवज्जुह से कि अपनी शॉपिंग पहले ही पूरी कर लें, मुकम्मल कर लें ताकि हमारी इबादतों में कोई खलल ना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई डिसबैलेंस ना हो। तो पहले ही अपनी शॉपिंग पूरी कंप्लीट कर लें। गुड़िया, आपका नाम क्या है? अच्छा आयजा, आप बताओगी कितने साल की हो आप? 5। अच्छा, नमाज़ पढ़ती हो आप? अच्छा, तो आप इफ्तारी करती हैं आप? अच्छा, इफ्तारी में क्या खाती हो आप? फ्रूट चाट, पकौड़ी, चना, शरबत। अच्छा चलो कुछ सुना दो आप। कुरान शरीफ आपको आता है? आपको कौन सा सिपारा पढ़ रही हो आप? नहीं, अभी हम लोग कुरान नहीं पढ़े। अच्छा, नूरानी कायदा पढ़ रही हो आप। कुछ सूरतें आपको याद हैं? सुनाइए। इन्ना आते न कल का उतर फसल लेना रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का वल अब्तर। ये तो आपने छोटे भाई की सुना दी, और कुछ सूरत आपको याद है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। रमज़ान करीम की बाबरकत सातों के दरमियान में जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, नन्हे रोज़ेदार हैं जो रोज़े रख रहे हैं, हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका रमज़ान कैसा गुजरा और उन्होंने किस तरह से रोज़े रखे। गुड़िया, आपका नाम क्या है? अफ़ाफ ज़हरा। और नमाज़ों का पूरा एहतमाम किया आपने? अच्छा, तो आप सहरी में क्या खाती थी, इफ्तारी में क्या खाती, जो आप रोज़ा रखती थी, बताएंगे आप? सहरी में जो मम्मा बना देती थी वो खा लेते थे और इफ्तारी में तो चने, छोले, पापड़ और पकौड़ी बनती थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप कुरान शरीफ आप पढ़ रही हैं आप? जी। तो आप सुनाना चाहेंगी? कहाँ से आप सुनाएंगे थोड़ा सा? जी सुनाइए। ये सैकुल का पारा है, कौन सा होता है सैकुल का पारा? दूसरा पारा। दूसरा पारा पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मुस्लिमीन वल मुक़बिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्साबिकीन वस्साबिक़ात वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात। रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुरान का महीना मुबारक हो, रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुरान का महीना मुबारक हो। रहमतें बरकतें उल्फतें लुट लो, मेहरबान खुदा की बख्शिशें लुट लो, मेहरबान खुदा की बख्शिशें लुट लो।
आज आखिरी रोज़ा है और रोज़े के लिए ख़ास तौर से ख़ास एहतमाम किया गया है और हम जिन साहब के घर पर हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान साहब, क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है, ख़ास तौर से ख़ास तैयारी की गई है, मुख्तलिफ़ लाज़मात वाले खाने किए गए हैं और मशरूबात का एहतमाम किया गया है, तो क्या ये पूरे महीने ऐसा सिलसिला चलता है? कोई ख़ास आज आपने, क्योंकि आज लास्ट डे था तो आज आपने ज़्यादा एहतमाम किया है? नहीं, उमूमन तकरीबन पूरे महीने में ऐसा चलता है। आज ख़ुसूसियत से और भी मेहमान हैं तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा एहतमाम किया गया है। हम ये देखते हैं कि आज आखिरी दिन होने के बाद लोग जो है अभी इफ्तार करेंगे, उसके बाद जो है लोग जगह जगह शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। हालांकि इसकी जो अहमियत आज भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रात है, इसमें इनाम मिलता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग जो है ख़रीदारी की तरफ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुनासिब रवैया नहीं है हमारी बहस पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि वो इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ताख़रातों के बारे में ख़ुसूसियत के साथ कहा है उसका एहतमाम करें, तभी इंशाअल्लाह उनको कामयाबी नसीब होगी। क्योंकि ये मानते हैं कि आज के दिन इनाम मिलता है, यानी पूरे जो आपने महीने जो इबादत की हैं, आपने रियाज़ात की हैं, जो तमाम जो चीज़ें आपने की हैं, उसका जो आज आपको इनाम मिलता है, अल्लाह ताला इनाम देता है। फिर कल खुशी का जो मौका होता है, ईद आपको तोहफ़े के तौर पे दी जाती है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं मुसलमान जो है, मुस्लिम कौम जो है, उससे दूर नज़र आती है। हाँ, इस बात का ये एहसास है कि उम्मत मुस्लिमा इससे थोड़ा सा दूर हो रही है। हमें इस बात की बहरहाल याद दहानी बार बार कराते रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक मज़दूर मेहनत करने के बाद शाम के टाइम उसको जब उजरत मिलती है तो उसको बहुत खुशी होती है अंदर से। तो ठीक इसी तरह से हम 30 दिन या 29 दिन के जो रोज़े हम रखते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला हमें उजरत से, अजर से नवाजता है, तो हमें उसको लेने के लिए खुशी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ना ये कि हम पूरे मार्केटों में अपना वक्त गुजारें। आखिरी रोज़ा इफ्तार किया जा रहा है और पूरे महीने, हालांकि ये पूरे महीने लगातार रोज़ा इफ्तार किया गया, लेकिन आज आखिरी इफ्तार था। आप देखिए माशाल्लाह सब लोग इफ्तार कर रहे हैं और चूँकि कल ईद का दिन है और उम्मीद है कि कल जो ईद होगी और आज चाँद नज़र आ जाएगा। हालांकि हम आपको ये बता दें कि पूरे महीने जो लोगों ने इबादत की है, ख़ास तौर से क्योंकि इफ्तार का जो वक्त होता है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। लोग इफ्तार से पहले दुआ करते हैं पूरे मुल्क में अमन और सलामती के लिए, अमन आश्ती के लिए, और ख़ास तौर से जो इस वक्त ईरान और अमेरिका और इजराइल के जो हालात हैं उसकी जंग बंदी के लिए भी ख़ास तौर से दुआओं का भी एहतमाम किया जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल और खैर मक़दम है। इफ्तार हो रहा है और इफ्तार के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज के बाद चाँद देखने का भी एहतमाम करेंगे। उम्मीद है कि आज चाँदाद हो जाएगी और कल ईद का जो मुबारक दिन है वो रहेगा इंशाल्लाह। लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं और ख़ास तौर से जो हमदर्द का जो रोज़ा होता है उसके बग़ैर इफ्तार अधूरी होता है, और हम लोग भी रोज़ा इफ्तार के अंदर ख़ास तौर से रोज़ा का एहतमाम करते हैं। हालाँकि फ़्रूट्स और जो दीगर जो लवाज़मात वाले खाने दस्तियाब हैं, लेकिन रोज़े के बग़ैर इफ्तार जो अधूरा होता है। कितना शानदार ये इसका टेस्ट होता है, और ख़ास तौर से अगर हम देखेंगे जो दिन भर के अंदर जो थकान होती है वो बिल्कुल ताज़गी के साथ आपका पूरा जिस्म एकदम बिल्कुल तैयार हो जाता है, ठीक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा आपको जो रूह के अंदर ताज़गी मिलती है। अभी हम सब लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद इरशाद साहब। इरशाद भाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम देखते हैं तमाम चीज़ें दस्तियाब हों, लेकिन रोज़े के बग़ैर इफ्तार नामुमकिन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बेसिकली क्या कि मैं अगर बचपन की बात करूँ या मैं अपने होश संभालने की बात करूँ तो वालिद साहब जो है ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में जो है रूह अफ़ज़े का बॉटल ज़रूर ख़रीद के लेकर आते थे। हमारा गांव जो है वो शहर से बहुत दूर था, लेकिन बग़ैर इसके जो है, बग़ैर इस रूह अफ़ज़ा के जो है वो अफ्तार मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अधूरा माना जाता है, लोग तस्वुर अधूरा करते हैं। गर्मी का दिन हो या अभी थोड़ी सी गर्मी की शुरुआत हो, लेकिन बिना रूह अफ़ज़ा के जो है वो मज़ा नहीं आता रमज़ान में। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पीने के बाद एनर्जी मिलती है और इंसान के जिस्म में तवानाई हासिल होती है। इरशाद भाई, आज आखिरी रोज़ा था, जाहिर सी बात है पूरे महीना लोग इबादत करते हैं तो रमज़ान से एक लगाव लग जाता है, तो आज आखिरी रोज़ा तो कहीं ना कहीं नम है आँखें कि हम इस महीने को, इस मुबारक महीने को विदा कर रहे हैं। देखिए, एक तो रमज़ान की बड़ी खूबसूरती की बात है, हमें एहसास होता है कि हम एक तो दिन भर भूखे रहते हैं, तो ये एक जो एहसास पैदा होता है कि अगर हम दिन भर भूखे होते हैं और खुदा की इबादत करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अनाज मैसर नहीं है, जिन्हें खुराक मैसर नहीं है और जो है कि भूखे रहते हैं, तो ये उनके लिए मदद करने की एक जो जज्बा है वो भी पैदा होता है।
दूसरा फिर ये है कि ये एहसास इस महीने होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि ये हमारे पास मदद करने की जो कंडीशन है, कैफियत है हमारी, ये पूरे साल हमारी जारी रहे और हम लोगों की ऐसे ही जैसे रमज़ान में हम मदद करते हैं, ऐसे दूसरे दिनों में भी उनकी हम मदद करते रहें। अब रमज़ान ज़ाहिर सी बात है रुख़्सत हो रहा है। रमज़ान में हर लम्हे हमें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सुकून मैसर करे, हमें अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजता रहे। तो ज़ाहिर सी बात, अगर मैं ये दुआ अपने लिए कर रहा हूँ तो ये दुआ सिर्फ मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, बल्कि मैं जहाँ रह रहा हूँ, जिस घर में रह रहा हूँ, जिस गांव में रह रहा हूँ, जिस शहर में रह रहा हूँ, जिस मुल्क में रह रहा हूँ, जितने अफराद हैं, ये सुकून और खुशी उसी वक्त मैसर होगी जब तमाम लोगों को हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दस्तरखान पे खाना हो, बाकी और जो हमारे हमसाया हैं या पड़ोसी हैं या दूसरे लोग हैं, उनके दस्तरखान पे जो है ना हो। ईद का चांद दिख गया है और ख़ास तौर से ईद की तैयारी भी चले। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद सोशल वर्कर सादिक शबीबी साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी है? चांद दिख गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी ईद उल फितर की बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर की मुबारकबाद आपने एडवांस में दी, और आज चांद दिख गया है और इंशाल्लाह अब हम लोग तमाम लोग अपने बच्चों के साथ ईद के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। और 30 दिन के हमने रोज़े रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तमाम हमारे बहुत अच्छे गए हैं। और रोज़े कंप्लीट करने के बाद आखिरी दिन हमारी ईद के दिन होती है और वो खुशी का दिन होता है। और उस खुशी में सबसे ख़ास बात यह है कि उस खुशी में हम लोग अपने अलावा गरीबों का, गुरबा, मसाकिन, लाचार सबका ख्याल रखते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ खुशियों में शामिल हों और उनको इस बात का एहसास ना हो कि वो गरीब हैं या हम खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, बल्कि हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ खुशियों में शामिल हो और हम सबको लेके चलते हैं। और उसी के सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रख रखा है कि रमज़ान के 30 दिन पूरे होने के बाद हम लोग जो है ज़कात अपनी निकालते हैं। और वो ज़कात निकालने के पीछे मकसद ये होता है कि जो पैसा ज़कात हम लोग निकाल रहे हैं उस पैसे से गरीबों की मदद करें और गरीबों को भी इस एहसास में ना पढ़ने दें कि हम गरीब हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिए ये ईद नहीं है, बल्कि ये ईद अल्लाह तबारक ताला ने सबके लिए बनाई है और गरीब भी इसमें शामिल हैं, बूढ़े, छोटे, बच्चे, अमीर सब शामिल हैं। तो ये बात आपने बहुत बड़ी बात की है कि ईद का जो ख़ास तौर से ख़ास पैगाम है वो ये कि गरीबों को शामिल करें, उनकी खुशियों में भी इजाफा करें। ये बात आपने बड़ी बात की है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं उस तरह से ईद नहीं मना पाते हैं, यानी गरीबों को शामिल नहीं कर पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ख़ास तौर से अगर हम निचले तबके की अगर हम बात करें, वहाँ पर हम गरीबों को साथ ही लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात ये सही है। जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो लोगों के जहनों में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं और वो कोशिश करना चाहते हैं मगर इस तरह नहीं कर पाते। और गरीबों की जो मदद करने का जो इस्लाम ने ख़ास एक वो रखा है कि इस्लाम का शआर है कि खुद भी जियो और गरीबों को, यतीमों को, बेरोज़गार जो परेशान हाल हैं उन तमाम को लेके अपने साथ चलो और ईद की खुशियों में उनको भी शामिल करो। तो हर इंसान चाहता है और कोशिश सब लोग यही करते हैं कि गरीबों का भी ख्याल रखा जाए और लोग रख भी रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर कुछ मसाइल आ जाते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से चाहकर भी इंसान उनका सपोर्ट नहीं कर सकता। मगर मेरा नाम मोहम्मद रैयान है जी। मतलब ये कि होती है तो हर कोई चाहता है कि हम नए कपड़े पहने। बाकी ये कि जो रमज़ान है वो हमें पता है कि कुरान का महीना है, इबादत का महीना है और अच्छे अमाल करने का महीना है। तो हम ये जो चीज़ें, नई टोपी है, नए कपड़े हैं, नए पजामे हैं, तो हम ये मतलब हर चीज़ प्लानिंग के थ्रू होती है। तो हम क्या करते हैं कि रमज़ान से पहले ये सब चीज़ें तैयारी कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ है इबादत और अच्छे कामों में दूसरे लोगों में कर जी मतलब कोशिश हमारी पूरी यही रहती है कि मतलब ज़्यादा हम इबादत में गुजारें और लोगों को मतलब जो अकेले रहते हैं उनको दावत देकर अपने घर पे बुलाएं और ताकि उनका भी अफ्तारी वगैरह अच्छा से। ईद का चांद नज़र आ गया है और कल ईद है। इसी सिलसिले में ख़ास तौर से हम देखते हैं कि मुस्लिम औरतें अगर हम देखें उनकी वो मेहंदी लगाना नहीं भूलती हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद। आपका नाम क्या है? जी, ज़ुहा फ़ातिमा। ज़ुहा, आप मेहंदी लगा रही हो, कल ईद है, आज चांद दिख गया है, क्या कहना चाहोगे? जी बहुत हम लोग वैसे तो हर ईद पे लगाते हैं मेहंदी और बहुत अच्छा लग रहा है हमें ईद में मेहंदी लगाते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो ख़ास तौर से अगर लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं मेहंदी लगाना नहीं भूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं वो ख़ास तौर से मुख्तलिफ़ तरह से जो डिज़ाइन की मेहंदी होती है। तो आपने जो डिज़ाइन की मेहंदी लगा रही, कहीं आपने डिज़ाइन सीखा क्या? आप पता नहीं?
जी वैसे तो मैं गूगल से देखकर अपने हाथों पे प्रैक्टिस करती थी, तो अभी इसीलिए आता है। आपके मेहंदी लगाई जा रही है, क्या कहना चाहोगे गुड़िया? पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम इंशा कुलसुम है। इंशा, क्या कहना चाहोगे? मेहंदी लगाई जा रही है, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि कल ईद है और आज हम लोग जो है तैयार हो रहे हैं कल ईद के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ईद के चांद रात की ख़ास तौर से कल ईद है, तो जाहिर सी बात है तैयारियाँ चल रही हैं, शीर खोरमा बन रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद। मैम, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सफ़िया। जी सफ़िया मैम, ख़ास तौर से क्योंकि शीर खोरमा के बगैर ईद अधूरी मानी जाती है और आप तैयारी करिए, क्या कहना चाहेंगे? जी ये शीर जो है एक समझ लीजिए खुशी का एक वो है, पैगाम है। ईद में जो शीर बनती है तो ये हमारे पास बहुत ही कंपलसरी होती है, और ये शीर खुरमा जो हैदराबादी शीर खुरमा होता है वो हम बना रहे हैं। जी इसके अलावा छोले हैं, दही बड़े हैं, कबाब है और बिरयानी भी बनेगी। जो गेस्ट आएंगे उनको सर्व करने के लिए सारी चीज़ें बनेगी। जाहिर सी बात है ईद का जश्न मनाने के लिए पूरी फैमिली के लोग आते होंगे और फिर खूब अच्छी तरह से एंजॉय करते होंगे। सेलिब्रेशन होता है, ईद का वो खुशी का मौका होता है, 30 दिन के रोज़े रखें हैं, फिर वो खुशी के तौर पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। जी ये ईद देखिए एक मुसलमानों का एक खुशी का त्यौहार है, जो हमने ये हमारे लिए एक इनाम के तौर पे रखा गया अल्लाह ताला ने, कि हमने 30 दिन जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारी है, भूख प्यास बर्दाश्त करके। तो अभी हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक इनाम है कि हम ईद के दिन जो है इस खुशी को सबके साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें और आपस में मिलजुल कर इस जश्न को मनाएं। ईद का चांद दिख गया है और लोग मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने बना रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर हम बात करें, मैम क्या बनाया आज आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है कल के लिए क्या तैयारी किया आपने? जी हमने हैदराबादी बिरयानी बनाई है और हलीम बनाई है। जी दिखाएंगे कुछ थोड़ा सा आप कि किस तरह से आपने बनाई है बिरयानी? जी ये हैदराबादी बिरयानी है जो आज हमने अपने मेहमानों के लिए इस ईद में बनाई है। और इसके अलावा और साथ साथ में क्या बनाया है आपने खाने के लिए? इसके अलावा ये हलीम है। हलीम अगर हम बात करें तो हैदराबाद की बहुत फेमस है, तो आपने कोई हैदराबाद की तरफ से बनाई है? जी जी हैदराबाद की ही हलीम बनी है। अच्छा, हैदराबादी हलीम बनाई है आपने? बहुत हैदराबादी हलीम है ये। तो आप भी शायद हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं? जी जी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से। जी जी। लेकिन आपने हैदराबादी हलीम भी बनाई है, हैदराबादी बिरयानी बनाई है, क्या जी कहना चाहेंगे? तो जी यही है कि मतलब हमारा ज़्यादातर जो हमारा परिवार है, फैमिली है, वो हैदराबाद में भी है और उधर महाराष्ट्र में भी है, तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, महाराष्ट्र का भी और हैदराबादी खाने में। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी शॉपिंग की है ईद की तैयारी के लिए और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। देखिए आप मुख्तलिफ़ अक़साम के कपड़े हैं ये बच्चों ने किए। हम बच्चों से ही बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंशा है। इंशा, आप बताओगे कि आपने ईद की तैयारी के लिए ईद के लिए कौन कौन से कपड़े लिए, आप थोड़ा बताइए। जी ये मेरा सूट है और ये हम लोग ने जो है बटला हाउस से लिया था, और उसके ऊपर जो ये ज्वेलरीज भी लिए हम लोग ने। ये जो है नेकलेस है, ये वॉच है जी। इसके लिए हम लोग ने सैंडल्स भी लिए हैं और मैचिंग के जो है हिजाब हैं वो भी लिए हैं। तो ईद की तैयारी के लिए पूरी तरह से आपने जश्न मनाने के लिए ख़ास तौर से ख़ास तैयारी की आपने, है ना इंशा? जी जी। और भी बच्चे हम उनसे ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस किस तरह से तैयारी की है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जोहा खातून है। जो आपने भी तैयारी की, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद का त्यौहार था, ईद का त्यौहार है और ईद का जश्न मनाने के लिए हर कोई ख़ास तरह से तैयारी करता है। तो आपने बताएंगे कौन कौन सी आपने तैयारी की? जी मैंने तो ये वाला बटला हाउस से ये सूट लिया था और इस पे मैंने कंट्रास्ट करने के लिए ये ब्रेसलेट लिया था और ये ज्वेलरीज ली थी मैंने। थोड़ा सा आप खोल के दिखाएंगे कपड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल फैशन के लिए हम लोग देखते हैं कि लोग पाकिस्तानी सूट्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं। जी जी जी, तो पाकिस्तानी सूट है जी, ये पाकिस्तानी। दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए। अरे जी जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसके लिए आपने ज्वेलरी कौन सी दिखा रही थी, आप बताइए थोड़ा। मैंने ये ब्रेसलेट ली थी, इससे कंट्रास्ट करके मैचिंग करके, और कुछ क्लिप्स पिन्स ली थी मैंने। ये देखिए रिंग्स ली थी मैंने। तो बिल्कुल। तो आपके साथ आप भी हो, आपका नाम क्या है गुड़िया? अफाफ जरा। आपने भी कपड़े लेकर आई हो ज़ाफ़ा? दिखाओ आप अपने कपड़े। ये सूट अरे वाह, ये किसके साथ लाई थी आप ये अपनी मम्मा के साथ जाकर लेकर। बहुत अच्छा कलर है गुड़िया। इसके लिए आपने कोई ज्वेलरी वगैरह बैंगल्स लिए आपने? जी मैंने लिए। अच्छा, और मेहंदी भी लगाओगे फिर आप तैयारी करोगे, है ना? जी आज रात में मेहंदी लगाएंगे। बिल्कुल, यानी है कि आप खुशी मनाने के लिए खूब आप तैयार हो, आप है ना? जी बिल्कुल रेडी हो। आपने भी गुड़िया तैयारी की ईद के लिए?
अच्छा, आपके कपड़े कौन से दिखाओ आप? अरे वाह बढ़िया, बहुत अच्छे कपड़े हैं। ये किसके साथ लाई थी आप? ये कौन लाया था? मम्मा के साथ लाई थी आप? अच्छा, और आपने कुछ चूड़ी उड़ी भी लाई हो? रिंग्स भी लाई हो? दिखाइए आप जी। बहुत बढ़िया। मैंने ये लेकर आई है जी। और जी जी, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आप बताएंगे आपने बच्चों के लिए कौन कौन से आपने कपड़े तैयारी किए? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि है कि ईद का मौका है तो जाहिर सी बात है कि मतलब मर्दों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और लोगों को कपड़े दिलाना और बच्चों के कपड़े दिलाना। तो जितना हमारे मतलब वो था, क्या नाम है, सैलरी वगैरह है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, 15 दिन पहले सैलरी दे देती है और हम अच्छे से शॉपिंग कर लेते हैं। और बाकी ईद के लिए खास तैयारी की आपने, है ना, बच्चों के लिए? हाँ, बाकी मतलब हमारी पूरी प्लानिंग यही रहती है कि मतलब जैसे इतने सारे लोग होते हैं तो हम ईद से पहले ही 2-3 महीने पहले से ही चीज़ें कि हाँ बच्चों के लिए क्या लेना है, सिस्टर के लिए क्या लेना है, बहन के लिए क्या लेना है, तो पहले से प्लानिंग करते हैं ताकि हमारा मतलब रमज़ान का महीना जो है, मतलब जो इबादत का महीना है और बरकतों का महीना, हम उसका ख़ास फ़ायदा उठाएँ। हमारे साथ इरशाद साहब हैं। इरशाद साहब, हम ये देखते हैं कि ईद का मौका होता है, ईद के मौके पर बड़ों की ज़िम्मेदारी जहाँ पर कपड़ों की होती है, बच्चों को ख़रीदारी कराते हैं, वहीं पर बड़ों की ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि ईदी देते हैं। तो आपने ईदी के लिए कोई ख़ास आपने लिफाफा या कुछ इस तरह से एनवलप आपने तैयारी की है बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है, चाँद नज़र आने के बाद मैं मुंसिफ के तमाम नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि वो ईद उनके लिए खुशहाल हो। बरकतों वाला जो महीना गुज़रा है वो बरकतें के दिन के साथ साथ जो बाकी और जो महीने हैं वो उसमें भी उनको हासिल होती रहे। देखिए, ईद जहाँ हम नए कपड़े बच्चों के लिए घर में और भी दूसरे अफराद, मर्द ख़वातीन, सबके लिए इंतज़ाम करते हैं, वहीं क्या है कि बच्चों का एक्साइटमेंट होता है और बच्चे क्या है कि वो ईद मांगते हैं, ईदी मांगते हैं। और ईदी में उनकी खुशी और अच्छी उस वक्त होती है जब उन्हें बिल्कुल नया नोट मिले ना, करारा नोट जिसे कहते हैं, करारा नोट चाहिए, 20 का, 10 का, 5 का, 100 का, जो भी है अवेलेबल है, वो करारा नोट मिलते हैं। तो हमने इस मरतबा कोशिश है कि बच्चों को जो है थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कुछ यादगार बनाने के लिए ये कुछ कार्ड्स मार्केट में आए हैं, ये हमने लिया है। तो ये इस तरीके से देखें, आपकी स्क्रीन पे ये साफ नज़र आएगा ऐसे। तो अब इसमें कुछ कार्ड्स पे लिखा हुआ है, ईद मुबारक भी लिखा हुआ है, कुछ तस्वीरें भी बनी हुई हैं। हालांकि तस्वीरों का कल्चर तो कम होना चाहिए, लेकिन यह कि कार्ड है तो ये है कि उस कार्ड में डिज़ाइनर ने ऐसा किया हुआ है। तो बहरहाल इसमें अगर हम इसके अंदर कुछ नए नोट, अच्छे करारा नोट जैसा आपने कहा, वो रख कर इसके अंदर बच्चों को दें तो बच्चों के अंदर का जो एक्साइटमेंट है ना, वो दोबाला हो जाता है। और वो जो है वो सभी बच्चों को दिखाते हैं कि मेरे अब्बू ने, मेरी मम्मा ने ये दिया, मेरे दादा ने ये दिया, मेरे नाना ने ये दिया। तो ये है कि उनकी खुशी होती है। और ईद में वाकई अगर हम देखें तो बच्चों की खुशी ज़्यादा होती है और हम बड़ों की भी यही कोशिशें होती हैं कि औलाद खुश। ईद का चांद नज़र आ गया है और आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल तमाम लोग जो ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे। मैं आपको बता दूं, आज चांद रात है और चांद रात के मौके पर ख़ास तौर से मुस्लिम इलाके पूरी तरह से सजे हुए हैं और मुस्लिम इलाकों की जो रौनक है वो देखने लायक है। हम इस वक्त मौजूद ओखला के शाहीन बाग इलाके के अंदर, जहाँ पर पूरी तरह से मार्केटें सजी हुई हैं और लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और एक दूसरे को ईद की भी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था रौनक रमज़ान ख़ास प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुंसिफ टीवी टीम को दी इजाज़त। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान हाफिज़ी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश किया है रूह अफ़ज़ा, ड्रिंक ऑफ इंडिया, रूह अफ़ज़ा, ड्रिंक ऑफ इंडिया, और ताउन किया है लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय, और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।